अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो ये है सुबह के टाइम की वीडियो क्लिप और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ते में मैंगो शेक और आलू के परांठे। तो मैंगो शेक बनाकर मैं रख दूँगी फ्रीज़र में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और इसके बाद फिर मैं परांठे बना लूँगी। जब तक परांठे बनाऊँगी जब तक ये भी ठंडा हो जाएगा। तो परांठे में ऐसे बना रही थी कि जो मैंने आलू के परांठे बनाए थे ना, तो मैंने कुछ आलू फ्रिज में करके रख दिए थे उसमें कंटेनर में। तो जो है ना फिर वो आलू भी रखे हुए थे और सबको भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आलू के परांठे बना देती हूँ। तो उसके ज़्यादा तो आलू के परांठे बन नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ एक एक परांठा सब पर आ जाएगा, इतने परांठे बन जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से भी बन जाएंगे, ज़्यादा तो बनाने नहीं है। तो बस अब यही बना रही थी मैं। कुछ समझ में तो आता है नहीं क्या खाएं नाश्ते में क्या नहीं। आजकल वैसे भी चाय कॉफ़ी दूध गर्म दूध ये सब तो पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है। A few moments later. तो गाइस अब हम नीचे आ चुके हैं और ये मैंने जो फ्रीज़र में रखा था मैंगो शेक ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैं फिर यहीं पर ही लेकर आ गई थी सबके लिए। तो अब सारे काम तो हमारे निमट गए थे, बस अब हानिया को नहलाना रह गया था। तो मैंने कहा चलो पहले मैंगो शेक पी लो, क्योंकि जब भी सुबह के टाइम में कोई लिक्विड चीज़ जब तक नहीं पीते हैं ना जब तक अच्छा सा नहीं लगता है। ये इस मौसम में ज़्यादातर जो अभी इस टाइम पर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो मैंने ज़्यादा इसमें बर्फ़ वगैरह तो डाली नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छा सा ठंडा हो चुका था। तो बस अब हम ये पियेंगे और शॉर्ट वीडियो भी बना रही थी मैं। और इसके बाद फिर हानिया को नहलाने के बाद में फिर हम ऊपर चले गए थे और हानिया को नहला करके और हानिया के लिए ये केक मंगाया था। तो हानिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी इस केक से और इसे ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तो गाइस कूलर का पानी भी ख़त्म हो रहा था, तो कूलर में भी पाइप लगा दिया था और बस अब ये कूलर भी भर जाएगा। और इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और मुझे आज बनानी है चिकन बिरयानी और आज हाफिज़ जी का खाना भी हमारे घर से ही जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा चिकन बचा लिया था दाल वगैरह में डालकर बनाने के लिए और बाकी का मैं सारा डाल दूँगी इसमें। और चावल भी भिगो कर रख दिए थे। तो बस अब ये चिकन बिरयानी बनाऊंगी मैं। तो अभी तो चावल आधा घंटा ही भीगे हैं, तो मैं सारी चीज़ें ना बिल्कुल तैयार करके रखूँगी। जैसे ही चावल भीग जाएंगे मतलब अच्छे से 1-1.5 घंटे जब ही मैं चावल इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मुझे और भी कुछ भी काम निपटाने थे। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हो रहे थे इकट्ठे, ये जैसे खाली हो जाते हैं कंटेनर फ्रीज़ में रखने के या फिर किचन के जो होते हैं जिसमें मसाले वगैरह रखते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इनको ना पहले एक बार धो देती हूँ और उसके बाद में फिर इन्हें फिल करूँगी। तो मेरे इस तरह के काम रुक रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब तक चावल का वेट करूँगी ना जब तक इस तरह के कुछ काम निपटा लूँगी। तो बस आयशा नमता की तो आजकल बहुत ही ज़्यादा स्टडी इस तरह की चल रही है कि A few moments later. और मैंने ये चावल रख दिए थे भिगोने के लिए, तो अभी इसमें और पानी डलेगा। सारे पानी खुश्क हो गया है, एब्जॉर्ब कर लिया है चावलों ने। और ये चटनी आयशा से बनवा ली थी मैंने और ये प्याज रख ली है निकाल कर ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। और हानिया के लिए दूध भी बॉईल करके रख दिया है। तो लगभग मेरा किचन का सारा काम हो गया है। अब बस मैं इसमें और पानी डाल दूँगी। ला पानी डाल दे, इसमें और पानी डाल दूँगी। अब अभी आधा घंटा और लगेगा चावल को भीगने में। आधे घंटे बाद फिर बस फिर आधे घंटे बाद फिर मैं जब तक मैं आधे घंटे तक किचन का जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो कर रही हूँ और बस इसके बाद फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। तो बस मुझे जो है ना खुद ही कैमरा भी पकड़ना पड़ रहा था और
वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और खुद ही मुझे सब चीज़ करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो है ना आयशा और अनमता को मैंने नीचे भेज रखा था पढ़ने के लिए, क्योंकि हानिया जो है ना उन्हें पढ़ने नहीं दे रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने उसे सुला दिया था, तो इसलिए अनमता आयशा तो नीचे हैं, तो इसलिए कैमरा भी मुझे को ही पकड़ना पड़ रहा है और कुकिंग भी मैं कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से बहुत परेशानी होती है। कोई एक बंदा ज़रूर साथ में होना चाहिए व्लॉगिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अकेले बंदे को। तो बस अब मैंने ये बिरयानी बनने के लिए रख दी है। तो बस जब तक बिरयानी बनी थी, जब तक सबने नमाज़ भी पढ़ ली थी, और हमज़ा के अब्बू भी नमाज़ पढ़कर आ गए थे मस्जिद से। तो मैंने कहा ऐसा करो तो ऊपर ही आकर खाना खाना। तो ये सब फिर ये दोनों भी जो है ना शॉप को बंद करके ऊपर ही आ गए थे खाना खाने के लिए। और जब तक और तैयारी कर लेंगे दस्तरखान लगाने की, और हाफिज़ जी के लिए भी खाना जाना है, तो फिर उनके भी टिफ़िन बॉक्स का मैं इंतज़ार कर रही थी। तो फिर पता चला कि हमज़ा लेने के लिए गया हुआ है टिफ़िन। तो गाइस बस अब हमारा दस्तरखान लग चुका है, बस अब बिरयानी रखनी रह गई है। और मैंने इसके बाद की जो वीडियो शूट की थी वो पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो शूट की थी मुझे लग रहा था, और वो शूट नहीं हो पाई। तो बस इसके बाद मैंने फिर हाफिज़ जी का भी खाना पैक कर दिया था, और हानी सो चुकी थी इसलिए अंधेरा हो रहा है रूम में। तो गाइज़ ये है रात के 9 बजे के टाइम की वीडियो क्लिप। और बस आज शाम का तो खाना मतलब कि डिनर में तो आज कुछ बनना ही नहीं था, बिरयानी रखी हुई थी। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम मैंगो कस्टर्ड, तो वनीला मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं। तो अनमता बना रही थी, ये अनमता कह रही थी आज मैं बनाऊँगी। तो ये बॉइल्ड मिल्क रखा हुआ था, और इसमें चीनी पहले से ही डाल रखी थी। तो अब जो है ना इसे दोबारा से बॉईल किया था, और इसमें अनमता धीरे धीरे इसमें डाल रही है वनीला कस्टर्ड, और इसे इस तरह से हिलाते हुए पका रही हैं। तो बस अब मैंने ये रूम में ही रख दिया था कस्टर्ड ठंडा होने के लिए, और मैंगो कट कर लिए हैं। तो ये मैंगो भी मैंने ही कट किए थे, लेकिन अनमता कह रही थी कि मैं ही डालूंगी इसमें। मैंने कहा चलो तुम्हें खुशी लग रही है ऐसे करने की तो कर लो, क्योंकि इस तरह से ही करते करते लड़कियों को धीरे धीरे काम आते हैं। और तो गाइस बस अब ये हमारा वनीला मैंगो कस्टर्ड रेडी हो गया है, और अब बस मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो सब बोल रहे थे कि अभी हम रात को ही खाकर सोएंगे इसे। The next day. तो गाइज़ मैंने आपको बताया था कि कुछ कंटेनर इकट्ठे हो रहे हैं धोने के लिए, और कुछ फ्रिज में से निकले हुए कंटेनर, कुछ किचन के, और ये आटे का ड्राम और आटे का कनस्तर ये भी खाली हो रहे थे। तो मैंने कहा इन्हें भी धोकर ही जब ही इसमें आटा दोबारा से भरूंगी। तो आटा तो पिस कर आ गया था, लेकिन मैंने पलटा नहीं था इसमें। और ये जो हैं कंटेनर वगैरह ये सब हैं फ्रिज वाले, तो ये सब जो है ना धो दिए थे रात को आयशा ने। और अब मैं सुबह जो है ना इन सबको जहाँ जहाँ रखने के थे वहाँ रख रही थी। और रात को क्या हुआ कि हम सब जो है ना इस इंतज़ार में कि अभी ठंडा होगा कस्टर्ड, ठंडा होगा, सब सो गए थे। तो क्या हुआ कि जब सुबह कस्टर्ड का डिब्बा निकाला तो ये तो पूरा ना फ्रीज़र में एकदम जम चुका था आइसक्रीम की तरह। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि ये तो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम लगेगी, लेकिन मुझे तो वैसी वाली खानी थी जैसे लिक्विड होता है इस तरह का। तो इसमें ना इसे थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर रख दिया था निकाल कर। तो उसके बाद में मैंने फिर ये वीडियो बनाई है। तो इसके बाद फिर ये हमज़ा कहने लगा कि मुझे तो ऐसे ही चाहिए, जो जमी हुई होती है वो, और थोड़ी सी वैसी। मैंने कहा चलो तो फिर तुम ऐसी खा लो, क्योंकि फिर हमज़ा चला जाता। तो इसलिए हमज़ा कहने लगा मुझे अभी दे दो, सुबह में ही तुम लोग कभी भी खाते रहना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ये बहुत देर तक ना बाहर रख दी थी। उसके बाद में फिर अब दस्तरखान लगाया है और सब अब खाएँगे। तो मुझे तो इस तरह की ही अच्छी लग रही थी, लेकिन ठंडी ठंडी भी, जैसे मतलब ये फ्रीज़र में एकदम जम चुका था ना कस्टर्ड, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था और भी ज़्यादा।
तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे हानिया को कस्टर्ड खिलाने के लिए कि हानिया बहुत ही खुशी से खाएगी कस्टर्ड, क्योंकि उसे जो है ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन पता है हानिया ने क्या किया, हानिया ने इतना सा भी नहीं चखा, उसके बस जीभ पर इतना सा लगाया है, उसने मना कर दिया खाने के लिए और खाया ही नहीं। ऐसी ही है ये लड़की, जिस चीज़ को भी हम सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से खाएगी, खाती ही नहीं है। तो गाइज़ बस अब मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।